जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से गोसाईदास सारस्वत जी की वार्ता प्रसंग पहले का पहला पार्ट सुनेंगे। गोसाईदास जी के माथे श्री आपशी ने श्री ठाकुर जी की सेवा पधराई थी और गोसाईदास जी ने एक मथुरा में घर लिया और भली प्रकार से श्री ठाकुर जी की सेवा करने लगे और श्री ठाकुर जी भी कृपा करके अपना अनुभव उन्हें करवाने लगे। एक वैष्णव जन नित्य गोसाईदास जी के घर आते और मन ही मन श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करते, महाराज आप मेरे घर पधारो, मैं आपकी सेवा करूंगा। और तब गोसाईदास जी ने उन वैष्णव जन को कहा कि तुम मेरे साथ रहो, हम मिलकर श्री ठाकुर जी की सेवा करेंगे। इस पर उन वैष्णव जन ने तो ना कही और वे स्वतंत्र रहकर श्री ठाकुर जी की सेवा करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने इस बात के लिए ना कही। और ये वैष्णव जन भी कोई साधारण जीव नहीं थे, ये चंद्रावली जी की सखी हैं चतुरा नित्य लीला में। फिर कुछ काल बाद गोसाईदास जी ने उन वैष्णव जन को कहा कि तुम श्री ठाकुर जी की सेवा अपने घर पर पधराओ और मैं तो बद्रिक आश्रम जाकर देह त्यागूंगा। ये भगवत प्रेरणा से उन्होंने ऐसा कहा। फिर उन भोले वैष्णव जन ने गोसाईदास जी से बोला, अरे देह तो भगवत इच्छा से छूटती है, अगर बद्रिक आश्रम में जाकर आपकी देह नहीं छूटी तो? फिर गोसाईदास जी ने उन वैष्णव जन से कहा, अगर मेरी देह नहीं छूटी तो तुम अपने माते ही श्री ठाकुर जी की सेवा रखना, मैं श्री ठाकुर जी की सेवा अपने घर नहीं पधराऊंगा, तुम्हारे घर आके बस एक बार दर्शन कर लिया करूंगा, तुम्हारे द्वार ही रहूंगा। इस पर वे वैष्णव जन बड़े ही खुश हो गए और श्री ठाकुर जी को अपने घर में पधरा कर उनकी सेवा बड़ी अच्छे प्रकार से करने लगे। फिर कुछ काल बाद गोसाईदास जी ने विरह करते हुए बद्रिक आश्रम में अपने देह छोड़ दी और कुछ काल बाद सारे वैष्णव जनों को भी पता चल गया कि गोसाईदास जी ने देह छूटी और उन वैष्णव जनों को भी समझ में आ गया कि आपसी के वैष्णव जन झूठ नहीं बोलते। जय श्री कृष्णा। श्री वल्लभाधीश की जय।